बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से क्रिस्टलों का वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रकार है कि क्रिस्टली ठोसों को उनके अवयवी कणों के आधार पर किस तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, क्रिस्टल के प्रकार। क्रिस्टल के प्रकार में जैसा कि हमने पहले बताया था, अवयवी कण यानी क्रिस्टल किससे मिलकर बना हुआ है। क्रिस्टल अणु से भी मिलकर बना हो सकता है, आयन से भी मिलकर बना हो सकता है। तो इसके आधार पर क्रिस्टल चार प्रकार के होते हैं: आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल। अब इनमें से हम एक एक करके सभी को देखेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। इसमें आप देख रहे हैं आणविक क्रिस्टल, जैसा कि नाम से लग रहा है आणविक क्रिस्टल अणु से मिलकर बना होगा। अणु आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। तो इन दोनों में क्या अंतर है? ध्रुवीय अणु का मतलब है ऐसे दो परमाणुओं से बना हुआ अणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना हुआ अणु, जब दो परमाणुओं की आपस की विद्युत ऋणात्मकता में सफिशिएंट अंतर हो, जिसके कारण अगर एक की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे से अधिक होती है तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है और जिसकी कम होती है उस पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है, जिसके कारण कि यह ध्रुवीय अणु कहलाता है। उसी प्रकार से अध्रुवीय अणु, जैसे कि जिन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान हो या लगभग समान, जैसे CH4 में C और H की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान है, जबकि H2 में दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं और इनकी विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल समान है। तो ये CH4 और H2 अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। तो इस प्रकार ध्रुवीय अणु से मिलकर बना हुआ आणविक क्रिस्टल ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहलाएगा और अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना हुआ क्रिस्टल अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहलाएगा। इसी प्रकार हम आते हैं आयनिक क्रिस्टल की तरफ। तो आयनिक क्रिस्टल जैसा आपको नाम से लग रहा है, इसके अवयवी कण आयन्स होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है NaCl। आयनिक क्रिस्टल का सबसे अच्छा उदाहरण NaCl यानी नमक है। NaCl में आप जानते हैं Na+ होता है, Cl- होता है। अगर ये क्रिस्टल आयन से बना हुआ है तो ये आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। इसी प्रकार धात्विक क्रिस्टल के लिए, जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम धातु या कॉपर धातु, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स धातु कहलाते हैं। अर्थात ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो जब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं +3e-, तो एक एल्युमिनियम 3+ आयन ये 3 इलेक्ट्रॉन से इस प्रकार से घिरा रहता है और पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा या उसके बराबर हो सकती है परमाणुओं की संख्या आयनों की संख्या के बराबर, परंतु धन आयनों की संख्या या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी या तो कम होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं धात्विक क्रिस्टल में धातु आयन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में घिरे हुए होते हैं। अब हम आते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल की तरफ। तो ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वे सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण
ग्रेफाइट या हीरा होता है। ग्रेफाइट या हीरा। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ग्रेफाइट और हीरा में आप भली प्रकार जानते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होती है, जबकि हीरा की संरचना टेट्राहेड्रल होती है, समचतुष्फलकीय होता है।